जय हिंद दोस्तों। हमारा देश बहुत पुराना है और उस देश से भी पुराने हैं हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज और हमारी नीति। और एक चीज जो हमको सिखाई गई है वो ये कि सबको साथ में लेके चलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कहीं भी, किसी भी देश का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रेस का हो, लेकिन हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और यही हम करते भी हैं। ना हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं और ना ही हम खुद के लिए अब बुरा सुन पाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैंने अब के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एम्फेसिस दिया है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये ऐसा क्यों हुआ है? पिछले कुछ समय से एक स्ट्रिंग चल के आ रही है जिसमें कि हिंदू विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी बातें इस देश में बढ़ती ही जा रही हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से आकर हिंदू विरोधी बातें ज़रूर करता है, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, चाहे वो ट्वीट्स को लेकर हो, कुछ भी हो। लेकिन एक समय था जब इन चीज़ों को लेकर अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता था कि इस फलां व्यक्ति ने हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोला है या किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोला है, तो उस इंसान को एंटी नेशनल मान लिया जाता था। उसको ये कहा जाता था कि भाई साहब ये बेकार आदमी, मतलब ये तो गलत बात कर रहा है, ये ओपन माइंडेड नहीं है, ये राइट टू स्पीच के खिलाफ बोल रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ ये व्यक्ति बोल रहा है। अगर उसको हम ये कहते थे कि भाई साहब आपने धर्म को लेकर ये जो बात कही है वो गलत कही है, तो हमको ये हवाला दिया जाता था कि भैया हमारी तो राइट ऑफ स्पीच है, हम तो इस देश में कुछ भी बोलने के लिए आज़ाद हैं। ये चीज़ होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से ये हवा बदली। जी हाँ, और इसका लेटेस्ट उदाहरण है आसिफ खान। आसिफ खान गो एयर में काम करते हैं और इन्होंने ट्विटर पे भी कुछ दिनों पहले बहुत ही भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट किए थे हिंदू धर्म और भगवान राम, भगवान सीता के बारे में। बहुत गलत गलत बातें कही थी, मतलब कुछ ऐसी कि जो मैं आपको पढ़ के सुना भी नहीं सकता हूँ, आप खुद पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई लोगों ने, गो एयर को बैन करने की तक बात करने लगे लोग, तो तब जाके गो एयर ने एक इस चीज़ का पूरा संज्ञान लिया और उस इंसान को अपने यहाँ की नौकरी से निकाल दिया। ये ऐसा पहला कोई उदाहरण नहीं है, मैं बता दूं, कि किसी कंपनी ने अपने यहाँ के मुलाजिम को बाहर निकाला हो जिसने कि किसी विशेष धर्म के बारे में कुछ बोला हो या कुछ भी बोला हो। ये कोई पहला किस्सा नहीं, ये एक स्ट्रिंग चली आ रही, जैसा कि मैंने कहा आपको। इसके पहले एक अरुण नाम्बियार नाम के एक व्यक्ति थे, वो तो मशहूर थे इस चीज़ के लिए कि वो हिंदू धर्म और इससे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ हकते ही रहते थे अपने मुंह से। जितना बुरा बोल सकते उतना बुरा बोल सकते थे। इस इंसान के ऊपर कोई रोकथाम नहीं थी। लेकिन आखिर में जब इसने भी अपनी एक लिमिट पार कर दी और इसने भी आखिर में आके हमारे भगवान के खिलाफ कुछ बोल दिया, हमारी भारत माता के खिलाफ बोल दिया, ट्रंप से जोड़ के बोला गया था बाकायदा, आप इस ट्वीट में पढ़ सकते हैं, मैं फिर से इसको नहीं पढ़ना चाहता। तब जाके इनको इनकी कंपनी ने निकाल दिया कि भैया इनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है और ये जो बोलते हैं वो इनके पर्सनल व्यूज़ हैं। ये घड़ी यहाँ नहीं रुकी, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात कर लीजिए आप, चाहे बाकी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी बात कर लीजिए। ये एक सोच जो डेवलप हो रही है भारत में हिंदू विरोधी, वो उसको अकाउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करना चाहिए, कि जो हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट करो, नहीं। देखिए, धर्म धर्म होता है, चाहे वो कोई भी धर्म। अगर आप उसमें ये ढूंढेंगे कि भाई इसने हिंदू के खिलाफ बोला है या इसने मुस्लिम के खिलाफ बोला है या इसने ईसाई के खिलाफ बोला है तो ही मैं इसको टारगेट करूंगा, तो वो गलत होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है गलत, तो आपको उस चीज़ को अकाउंट में लेना होगा। क्योंकि देखिए, धर्म से कई लोग जुड़े होते हैं और उन लोगों से जुड़ी होती है उनकी भावनाएं, जिसको कि वो मानते हैं, उनके भगवान, उनके ईश्वर, उनके प्रॉफिट, उनको वो मानते हैं। तो अगर आप उनके भगवान, उनके अल्लाह, उनके ईसाई, उनके यीशु मसीह के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, तो वो कई लोगों को डिप्रेस करता है, कई लोगों को आहत करता है, कई लोगों को चोट करता है। तो आप किसी के भगवान को लेकर क्यों बोल रहे हो यार? मत बोलो ना। बोल रही हो तो अपने घर वालों के लिए बोलो ना, अपने माँ बाप के लिए बोल लो, अगर इतनी आपको बोलने की इच्छा हो रही है तो। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, बोलने से आप मत बोलो, सीधी सी बात ये है, भगवान के खिलाफ मत बोलो। कोई नहीं सुन सकता यार आज की डेट में। और आज की डेट में जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हम लोग पहले किया करते थे, ऐसे 10-15 साल पहले, तो इतने हंगामे हो जाया करते थे। तो आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज तो हंगामे होंगे ही। तो आप क्यों बोल रहे हो? मैं ये नहीं कहता कि आप उस चीज़ को फील मत करो, फील करना और भी ज़्यादा गलत बात हो जाती है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं आपने फील किया है। तो प्लीज़ ये गंदगी अपने दिमाग से निकालो जो समाज आपके दिमाग में भर रहा है, जो कुछ एक बुद्धिजीवी लोग हैं जो आपके दिमाग में भर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मैं 1-2 दिन में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे
अमेरिका में हुई हिंसा को हमारे भारत में लेके आने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, ये एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और को हो सकता है कि इसको दबा दिया जाए अब भारत में, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है, लेकिन हो सकता है कि कुछ छिटाकशी आपको देखने को मिले। तो मैं अगले वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। बाकी ये जो इस वीडियो में मैंने आपको बात बताई है, इसको ज़रा सोचिएगा कि किसी एक धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बल्कि किसी भी धर्म के खिलाफ आपको बोलने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। या तो अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि आपकी बात को समझा जाए। अगर आप सही बोल रहे हो तो गलत बात तो कोई नहीं सुनता भाई साहब, कोई नहीं। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था वो आप तक पहुंच गई होगी। जय हिंद, जय भारत।